कश्मीर में सिर्फ लैंडस्केप की ब्यूटी नहीं है, बल्कि लैंडस्केप के साथ जो हमारे टेंजिबल कल्चर है, और टेंजिबल कल्चर के साथ जो इंटेंजिबल कल्चर का मिश्रण है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हमको और ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं उदाहरण देता हूँ राखी गढ़ी के एक्सकविशन में। इफ़ यू सी, नथिंग इज़ बिल्ट लाइक दैट। बहुत अच्छा, आप जाएंगे तो माउंट दिखाई देगा। माउंट पे हम एक्सकविशन कर रहे हैं। वी गॉट अ रियली अ फेबुलस डिस्कवरीज इन रिसेंट डेज, लाइक पब्लिक आर्किटेक्चर ऑफ स्टेडिया। जो रोमन स्टेडियम आप हम सब जानते हैं कि अर्ली सेंचुरीज और के आसपास बने। यहाँ 2200 बीसी में हमारे पास स्टेडियम का कॉन्सेप्ट था। तो वी हैव गिवन अ लॉट टू द वर्ल्ड कि वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टेडियम, जहाँ आप स्टेप्ड स्ट्रक्चर है, जहाँ बैठ के आप पब्लिक से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फेस्टिवल कर सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी था। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हम टैंक बना रहे हैं या टैंक से वाटर डाइवर्ट कर रहे हैं। टाउन प्लानिंग, द राइट एंगल पे स्ट्रीट जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम है, वेट इन मेजर्स उस समय आ चुके थे, उस समय और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स थे। तो हमारी ग्लोरी 3000 बीसी में कैसे थी, ये आप देख सकते हैं एक्सकविशंस के थ्रू। अब सवाल उठता है, जैसे पहले भी मैंने कहा कि द इंडियन लिटरेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन लिटरेचर लाइक वेदास एंड द अदर महाभारत एंड उसकी जब हम बात करते हैं, तो उसको कैसे हम आर्कियोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। हाउ कैन वी रिलेट? महाभारत के बारे में वो बताइए जो आप कर रहे हैं अभी कुछ। Okay, your question is really very interesting. How to understand the Mahabharata? Because अभी तक जो हम ये जानते थे कि महाभारत एक फिक्शन है, जो हमें बताया गया कि एक स्टोरी है, जो कुछ भी है वो एग्जेजरेटेड है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतने लोग फाइट करें और उसका डेथ हो। देयर इज़ एनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और नॉट। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि जो वैदिक कल्चर है, वो हड़प्पन कल्चर पहले आया और फिर वैदिक कल्चर आया, जो एक रूरल फॉर्म में था, और हम लोग हट्स में रहते थे, कैटल्स होते थे। और ये आप जितने भी आप बुक्स देखेंगे, उसमें इसी तरह के नैरेटिव दिए गए हैं। बेसिकली अगर वेद को अगर देखें, तो वेद में क्या नहीं है, तो वेद ऑल्सो हैविंग इट्स डेवलपमेंट right from 6000 BCE to 2000 BCE. there is a development of Vedic culture, जिसमें रूरल कल्चर भी है, फिर बाद में अर्बन, सेमी अर्बन और अर्बन फॉर्म डेवलप होता है, जिसमें नगरीय सभ्यता आ जाती है, और आप एस्ट्रोनॉमी आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, टिग्नोमेट्री आ जाती हैं, सब कुछ है वेद में। तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि वैदिक कल्चर के लोग हट्स में रहते थे, और जो डी अर्बनाइज हो गया था। वैदिक कल्चर का मतलब डी अर्बनाइजेशन, एक अर्बन और फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। ये जो पूरी नैरेटिव हमें दी गई ना, उस नैरेटिव ने हमारे पूरे अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। और यही कारण है कि जो भी रिसर्चेज हुए, वो एक बेंचमार्क पे आके रुक गया कि हड़प्पन कल्चर, उसके बाद वैदिक कल्चर, और उसके बाद हम फिर से दोबारा अर्बनाइज हुए। बीच का जो एज है वो डार्क एज है, और उसमें कुछ हमारे पास ज़्यादा था नहीं। लेकिन हमारी जो कंटिन्यूटी है राइट फ्रॉम द वेदास, और वेदास इसलिए मैं कहता हूँ, अभी जो हमारे रिसेंट रिसर्चेज हैं, जिसमें हड़प्पन कल्चर और वैदिक कल्चर को अगर हम दोनों को साथ साथ देखते हैं, एवरी कंपोनेंट जो वैदिक कल्चर में है वो हड़प्पन कल्चर में दिखाई देता है। अब जो प्रश्न हमारे साथ उठाया जाता है कि हॉर्स कहाँ है, जो वेदास में हॉर्स इम्पॉर्टेंट है, चैरियट इम्पॉर्टेंट है, वेपन्स इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ है? तो जो डेवलपमेंट है वैदिक कल्चर का, उसमें लास्ट फेज में आके लगभग 2200 बीसी के आसपास आके हमें हॉर्स के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। चाहे कई हड़प्पन साइट है, कालीबंगा में हॉर्स के दांत हैं, बिंजौर में एक्वस के बोन्स हमें मिले हैं,
गुजरात में मिले हैं, और टेराकोटास में भी हॉर्स हमें लोथल में मिला है और कई जगह मिले हैं। तो हॉर्स के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। अब क्यों ये लास्ट फेज में आके हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, और हॉर्स का इतना विविड डिस्क्रिप्शंस क्यों वेद में है? क्योंकि वेद का जो डेवलपमेंट है उसका मैच्योर फेज आता है लगभग 2200 बीसी में, जहाँ वेद लिखा जा रहा है, राइटिंग में आने आने की शुरुआत हुई। जो एक एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस कल्मिनेट होता है, और जब कल्मिनेट होता है उस समय हॉर्स आ गया, तो हॉर्स का डिस्क्रिप्शन उसमें मेन इंपॉर्टेंट हो गया। आप देखेंगे कि आज अगर किसी को महाभारत पे पेंटिंग बनाने के लिए कहें तो वो क्या बनाएगा? शील्ड और तीर तलवार जो भी बनाएगा वो मुगल एरा वाले स्टाइल का बनाएगा, क्योंकि दैट इज इन द आवर माइंड। तो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो उस जिस समय लिखते हैं बहुत सारी कंटेम्परेरी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं, और यही कारण है कि इतना विविड डिस्क्रिप्शन आया। तो और फिर उसकी कंटिन्यूटी, चाहे आप उसके कैरेक्टर्स की बात करें, 10वें मंडल की बात करें, 10वां मंडल युद्ध है, और उसमें जो नेम्स हैं वो कंटिन्यूटी आपको महाभारत में दिखाई देती है, वो कंटिन्यूटी आपको रामायण में दिखाई देती है। अब वो कंटिन्यूटी इसलिए मैं कहता हूँ कि, और 1800 बीसी तक आते-आते आपके पास वो सारी चीज़ें थी जो महाभारत में मेंशन की गई हैं, जैसे चैरियट से लेके हॉर्स, वो सारी, क्योंकि वो 200 150 साल में हॉर्स की ब्रीडिंग और वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो वो कंटिन्यूटी सिर्फ आप लिटरेचर में नहीं देख रहे हैं, वो कंटिन्यूटी आपको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हाउ टू कोरिलेट बोथ द थिंग्स, क्योंकि नॉर्मली हम आर्कियोलॉजिस्ट को सिखाया गया, क्योंकि वेस्टर्न तरीका था आर्कियोलॉजी करने का, और आर्कियोलॉजी में ये सिखाया गया कि जो कुछ मिलता है उसको इंटरप्रिटेशन आप नहीं करोगे, इंटरप्रिटेशन ब्रिटिशर्स करेंगे। आप सिर्फ वो लिखो कि आपको ये बोतल मिले हैं, ये ढक्कन मिले हैं, ये पेन मिला है, ये पेंसिल मिला है, उसका मतलब क्या है वो आप नैरेट नहीं करोगे। यही कारण है कि आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स जितनी भी आप देखेंगे उसमें कहीं इंटरप्रिटेशन आपको नहीं मिलेगा। इंटरप्रिटेशन उसका कौन कर रहे हैं? हिस्टोरियंस कर रहे हैं, जो सेकेंडरी सोर्स से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और अपने हिसाब से उसको कोरोबरेट कर रहे हैं। नाउ इट्स अ टाइम for archaeologists to do the both the things, the interpretation also, क्योंकि we have the first hand information there, तो उसका इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। यही कारण है कि इधर कुछ सालों से आप जस्ट मैं ये कहूँ कि सनौली के एक्सकविशन के बाद एक पर्सपेक्टिव बदला, और लोगों ने ये क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि हम बात कर रहे हैं, कि महाभारत की बात करने लगे हैं। और ये नैरेटिव, मैं ये नहीं कहता कि सनौली महाभारत है, लेकिन जो सनौली में जो चीज़ें मिली हैं उसका रिफ्लेक्शन महाभारत में दिख रहा है। इट मीन्स कि देयर इज द कल्चर, द सेम कल्चर इज अवेलेबल। इवन द ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखेंगे तो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो विद इन दैट दिस, जो महाभारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके साथ वो मिलता है। इंटरेस्टिंगली अभी जो हमने लिस्टिंग किया है साइट्स का, लगभग 25-26 विलेज की चर्चा है महाभारत में। अगर उन सारे जगहों के अगर आर्कियोलॉजी को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट हर जगह की आर्कियोलॉजी 1800 से 2000 बीसी के आसपास जाता है। तो ये बहुत क्लियर ऐसा दिखाई देता है कि लगभग 1800 बीसी के आसपास महाभारत का डेट जाना चाहिए आर्कियोलॉजिकली। अब सवाल उठता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ और कह रहा है, और जो लोकल बिलीफ है वो कुछ और है कि 5000 साल पहले या 7000 साल पहले आया। ज़रूरत इस बात की है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उसको लिटरेचर और साइंटिफिक फैक्ट को दोनों को एक कसौटी पे तोलने की ज़रूरत है, और उसके बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हम रखते हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ उसको कैसे डिस्कार्ड किया जाता है। उसको डिस्कार्ड इस बेस पे किया जाता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रूफ है जिससे आप ये कह सकते हैं कि महाभारत हुआ था, या महाभारत की जो चीज़ें जो मिल रही थी क्या 3000 बीसी में वो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास? अगर नहीं है तो वहाँ हम
नहीं कुछ कह सकते। जैसे सपोज हॉर्स, हॉर्स कहीं भी वर्ल्ड वाइड 2200-2500 बीसी के पहले हम हॉर्स को चैरियट में नहीं लगा रहे थे। इवन इन द स्टेपे से लेके कहीं भी हॉर्स, और हॉर्स के रिमेन्स भी इतने अवेलेबल नहीं हैं। केव पेंटिंग्स में जो भी रॉक पेंटिंग्स में उसमें जो हॉर्स दिखाए गए हैं चैरियट के साथ या उसके साथ, वो भी चाल्कोलिथिक पीरियड के हैं, लगभग 2000 बीसी के बाद के हैं। तो ये सारे साइंटिफिक एविडेंसेस को एक जगह को रिलेट करके अगर हम कोई चीज़ें रखते हैं लिटरेचर और उसके बारे में, तो निश्चित रूप से हम उसको बहुत ऑथेंटिक तरीके से कह पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वेद है वो लगभग, क्योंकि हमारा पूरे सरस्वती वैली में जहाँ वेद का उद्गम हो रहा है, पूरे सरस्वती रिवर के किनारे जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, वो लगभग 6000 बीसी से हमारा सेटलमेंट शुरू हो रहा है, यानी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है 6000 बीसी में। और वही चीज़, वही रिफ्लेक्शन वेद में है कि हम एग्रीकल्चर को सीख रहे हैं, और करीब 100-200 सालों में हमने अपने इन्वायरमेंट को सीखा, हमने रेनफॉल पैटर्न को समझा, हमने आकाशीय तारों को समझा, हमने एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो 6000 बीसी से स्टार्ट होता है। इसलिए हमें लगता है कि वेद का डेट 6000 तो जाना ही चाहिए। लेकिन उसका जो निचोड़ है वो लगभग 2200 बीसी के आसपास आके वो मैच्योर होता है। और इसके एविडेंसेस क्या हैं? इसके एविडेंसेस हैं कि हमें 2200 बीसी के आसपास हमें यज्ञों के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। कालीबंगा में है, राखीगढ़ी में है, बिंजौर में है। पूरे सरस्वती वैली के जो साइट्स हमने एक्सकवेट किए हैं, उन साइट पे हमें सीरीज ऑफ फायर अल्टर्स मिल रहे हैं। तो ये फायर अल्टर्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, एंड कॉन्सेप्चुअली डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, और वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है वेदों में।